हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीपीओ 2024 के लिए जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की थी कि जिसमें जितने भी 2023 के पेपर हुए हैं उन सभी शिफ्टों के पेपर को हम एग्जाम अप्रोच से सोल्व करेंगे, जिसमें आज हमारी लास्ट क्लास है और आज की क्लास में हम करने वाले हैं 5 अक्टूबर 2023 का जो शिफ्ट 3 का पेपर हुआ था उसको हम सोल्व करेंगे। इसमें टोटल 9 शिफ्टों में पेपर हुए थे, तो 9 शिफ्टों के पेपर आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट से इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख के जाता है तो उसके एग्जाम में किसी तरीके से टाइम की तो कमी नहीं पड़ेगी। आपको ये तरीके सीखने को मिलेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट में, पूरी जितने ही मैंने 9 शिफ्टों में बताए हैं, इससे एक ही चीज आपको सीखने को मिलेगी एग्जाम में कैसे आपको टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्योंकि एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम है वो केवल और केवल टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आपने सारा कंसेप्ट और जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है तो फिर पूरा खेल आपका टाइम का रहेगा, क्योंकि आपको वहां पे 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं और 50 क्वेश्चन के साथ में आपके रीजनिंग के भी आएंगे, इंग्लिश के भी आएंगे, जीएस के भी आएंगे। तो 200 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, तो 200 क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लगता है। और सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा वो इसी सेक्शन में आपको टाइम लगता है। और इस सेक्शन में आपको टाइम कैसे बचाना है वो मैंने आपको इस पूरे 9 शिफ्टों के पेपर में समझाए हैं कि आपको कैसे एग्जाम में करना होता है। प्रीवियस ईयर पेपर लेके ही आपको सोल्व करवाए हैं मैंने, ठीक है। और जितने भी शॉर्ट तरीके हैं, जितने थॉट प्रोसेस हैं, जितने भी तरीके हो सकते हैं जो एग्जाम में लगाने होते हैं, वो सारे अप्रोच मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो नीचे इसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आपको पूरी प्लेलिस्ट देख के जानी है एग्जाम से पहले। आप चाहे थोड़ा थोड़ा देख के यहाँ से स्किप करके देख सकते हो, 2x की स्पीड में देख सकते हो, बट देख के जाना आपको एग्जाम में, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बस केवल और केवल यहाँ से आपको एक ही चीज सीखने को मिलेगी, टाइम को कैसे मैनेज करना है। और बस यही चीज आपको आनी चाहिए, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि चीजों सभी को पता है, पूरी मैथ सब रट चुके हैं, बस उसको टाइम मैनेज करना नहीं आता है। वहां पे एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, आप घबराहट करने लग जाते हो, फिर टाइम जो क्वेश्चन हार्ड रहते हैं उनको पहले सोल्व कर लेते हो, तो फिर वो बहुत ज्यादा गलती कर देते हो। तो जो गलती नहीं करनी है वो चीजें मैंने आपको बताई कि कौन कौन सी चीजों पर आपको ध्यान रखना है, ताकि आपको एग्जाम में इस तरीके से प्रॉब्लम ना आए कि आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाए और पेपर सोल्व ही ना हो, ठीक है। बाकी पेपर तो पूरा कंप्लीट करके आना ही आपको। और इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन जरूर करना है, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलते हैं, ठीक है। बाकी मेरे से कोई पर्सनली पढ़ना चाहता है तो प्ले स्टोर से आप मैथ्स विद गजानन, जो अपने चैनल का नाम है उसी के नाम से आपको ऐप को देखने को मिलेगा, वो ऐप आपको डाउनलोड करना है, मैथ्स विद गजानन। उस पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स जो अगर लेना चाहता है तो वो भी मिल जाएंगे। अगर एग्जाम से पहले एक दिन पहले आपको रिवीजन के नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर कोई कंप्लीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको पूरे डिटेल से आपको पूरी मैथ समझनी है, तो फिर वहां पे आपको कोर्स भी ले सकते हो। वहां पे मैं पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे केवल और केवल एग्जाम अप्रोच सीख रहे हैं कि कैसे आपको एग्जाम में करना होता है, एक टेस्ट की तरह ही होगा कि कैसे आपको सोल्व करना होता है। बस वो अप्रोच आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना आपको चीजों को, ताकि आप यहाँ से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, तो ज्यादा फिर पूरा एक बेच ही बना देंगे अपन, यूट्यूब पे ही सीख लेंगे पूरा बेच की एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए आपको किसी और चीजें से या किसी और प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बस एक बार आपको शेयर करना है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है, तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएगी। देखो स्टार्ट करता है अपनी क्लास को। 50 क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ से 50 क्वेश्चन को मैं कोशिश करता हूँ, लास्ट की 3 क्लासेस है उसमें तो मैंने आज से कुछ, अगर हमें बातों को हटा दूँ, थोड़ा सा समझाने वाली चीजें हैं, कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं, उसको अगर हटा दूँ तो ये जो 50 क्वेश्चन है वो 50 मिनट से पहले पहले मैं सोल्व करके खुद बता रहा हूँ आपको, सोल्व करके यहाँ पे पूरा समझा रहा हूँ। अगर आप एग्जाम में करोगे इन 50 सवालों को आप 40 से 45 मिनट में कर सकते हो, अगर ये अप्रोच लगाते हो जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, ठीक है। बस ये अप्रोच आपको सीखनी है और यही अप्रोच आपको एग्जाम में लगानी है। क्वेश्चन देखो यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, कुछ नहीं करना होता इस टाइप के सवालों में, एक ही चीज कंसेप्ट होता है, बाद वाली संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कर लो, पहली वाली संख्या से डिवाइड कर दो। तो जैसे आप डिवाइड करोगे 11 से 11 चला गया, 2 से और काटोगे तो 2 बार और चला गया, 33 आ गया इसका आंसर, ऐसे कर दोगे। तो ये चीजें माइंड में करने की होती है, इस टाइप के सवालों में हम पेन नहीं लगाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से क्या बोला गया है, सक्सेसिव का टाइप है कि, सॉरी डिस्काउंट का टाइप है कि 25% की छूट पर बेची जाती हैं और नगद भुगतान 28% और दे दिया जाता है। तो यहाँ से 10,800 रुपये में उसको बेच दिया, खरीदा कितने में, सॉरी इतने में बेच दिया, तो यहाँ से मार्क प्राइस उसका कितना था। तो एक लाइन में हमें इक्वेशन बनानी होती है कि इसका मार्क प्राइस हमसे पूछा गया है, मार्क प्राइस हमसे पूछा गया है, तो मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिला होगा। तो 25% का डिस्काउंट मिला है, यानी 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, फ्रैक्शन से बता रहा हूँ यहाँ से। 28% का मतलब होता है 4 से डिवाइड करो तो 7/25, यानी 25 रुपए पर 7 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कितने में बेचेगा वो, 18 रुपए में बेचेगा। और कितने रुपए में ओवरऑल आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस, तो 10,800 रुपए। बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 18 या 54 है, 54 दुआ होता है आपके पास 108 हो गया, तो 2 बार चला गया और 25 चौक 100, और यहाँ से कितना आ गया, पूरा का पूरा ये आ गया 20,000। बस आंसर हो गई।
इतना ही करना होता है एग्जाम में। अब इसके तरीके से तो बहुत सारे होते हैं, जो मैं यहाँ से अलग अलग तरीके से 7-8 तरीके से बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को। बट जो एग्जाम में लगाना होता है वो केवल एक लाइन का लगाना होता है कि जिसमें कम से कम टाइम लगे। वो अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। आप बेसिक से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, और डिटेल से बताओ बिल्कुल जीरो लेवल से भी कर सकते हो, जिसमें कुछ फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े, कुछ कंसेप्ट की ना, बिल्कुल हम जीरो से सोल्व कर सकते हैं इसको। मैं तरीके इसके 7 तरीके बता सकता हूँ। बट यहाँ पे आपको एग्जाम में केवल और केवल बेस्ट अप्रोच ही पता होनी चाहिए, वही लगाना है जो एग्जाम में आपका टाइम बचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या बोला गया है कि एक दुकानदार है, एक वस्तु के 15,000 रुपए अंकित मूल्य है, उस पर 5%, 10% और 20% का डिस्काउंट दे दिया। दूसरा क्वेश्चन डिस्काउंट का आ गया, सक्सेसिव का। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, वही टाइप का सवाल है, बस इस बार सेलिंग प्राइस पूछ लिया गया है और इसमें मार्क प्राइस पूछा गया था। तो इस बार आपको मार्क प्राइस दे दिया, उसमें मार्क प्राइस नहीं दे रखा था, तो इसमें आपको दे दिया मार्क प्राइस 15,000 है। पहला डिस्काउंट दे दिया कितना, 5% का, यानी 20 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 19। 10 रुपए का 10% का डिस्काउंट दिया, 1/10, 10 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, 9 रुपए में बेचेगा। 20% का डिस्काउंट दिया, 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेचेगा। यही क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस होगा। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। अब एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं आएगी तो फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सोल्व करोगे, यहां से कितना बन जाएगा, देखो 5 और 5 या 15 हो गया, और इससे डिवाइड करोगे 4 पंजे 20 हो गया। 50 से काटोगे तो 2 बार चला गया, 20 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 6 हो गया, 9 6 54, और 54 इंटू 3 दूनी 6 हो गया, और 9 6 54 इंटू 19, 190। ये हो गया क्या यहाँ से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 19 या 57, 19 चौक 76, यहाँ पे तो 19 चौक 76, और यहाँ पे हो गया 7, 19 पे 95, 95 और 7 जोड़ोगे तो 102 हो गया, लास्ट में जीरो है, तो आपके पास आंसर कौन सा आ गया, ए ऑप्शन आ गया, 10,260 रुपए। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य है वो 3 वर्षों में इतने से इतना हो जाता है, घटकर इतना हो गया, तो यहां से रेट कितनी है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, वैसे ध्यान रखना यहाँ से। ठीक है, परसेंटेज की तरह होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये टाइप पढ़ते हैं कि जब भी यहाँ से प्रिंसिपल से इतना अमाउंट हो जाता है, तो यहाँ पे तो घटा है, तो यहाँ से 40,000 से इतना हो गया, रेट बतानी है। सिंपली इस टाइप के सवालों में करते क्या है कि 40,960 है, इससे क्या हो गया, 21,970 हो गया। रेशियो निकाल दो, और टाइम दे रखा है 3 साल, तो इसका क्यूब रूट कर दो। अगर स्क्वायर 2 साल दे रखा होता तो स्क्वायर रूट कर देते, 3 साल दे रखा है, इसका क्यूब रूट कर दो। बस यही करना आपको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16, और ये किसका होता है, ये 13 का होता है। तो 3 रुपए का डिस्काउंट, 3 रुपए का ह्रास हो गया यहाँ पे, कितने पर, 16 पे इंटू 100। 1/16 का मतलब क्या होता है, 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 18, 18.3, 18 से 3/4 होगा, इसका मतलब होगा 18.75%। अगर आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन पता है तो फिर कैलकुलेशन और भी इजी हो जाती है आपकी। परसेंटेज में केवल और केवल आपको फ्रैक्शन पूरी रट के जानी है, और वही चीजें आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाएगी वो चीजें। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से क्या बोला गया है, टाइम एंड वर्क का सवाल पूछा गया है। बहुत अच्छा लेवल का सवाल है कि ए और बी है वो समान रूप से कुशल है। समान रूप से कुशल का मतलब क्या है कि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, तो ए और बी की एफिशिएंसी 1:1 है, दोनों सेम काम करते हैं। यदि कोई भी छुट्टी नहीं लेता है तो प्रत्येक है वो 36 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। दोनों 36 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हो गया आपके पास 36 यूनिट का। ठीक है, ये काम करवाना है। ए और बी ने इस काम को एक साथ करने के लिए स्टार्ट किया, लेकिन ए है वो हर 5वें दिन के बाद में 1 दिन की छुट्टी ले लेता है, और बी है वो 7 दिन काम करने के बाद में 1 दिन की छुट्टी ले लेता है। यानी 7 दिन में ये 1 दिन की छुट्टी, ये 1 दिन में छुट्टी ले लेता है। और 1 जुलाई को अगर काम स्टार्ट होता है तो किस तारीख को पूरा हुआ होगा, तो एक सिंपली एक तरीके से बोला है कि 7 दिन में। तो आप ये देखो 1 सप्ताह में कितना काम हुआ, तो 1 सप्ताह में वैसे तो अगर दोनों साथ मिलकर काम करते तो 14 यूनिट का काम होता, प्रत्येक 1 यूनिट का काम करता, तो 14 यूनिट का काम होता। बट दोनों ने 1 दिन काम नहीं किया, यानी 2 दिन काम नहीं किया, तो 2 दिन में 2 यूनिट का काम नहीं किया। कितना काम हो गया यहां से, 12 यूनिट का काम। यानी उन्होंने 7 दिन में केवल 12 यूनिट का काम किया है। तो हमें कितना काम करवाना है, 36 यूनिट का काम करवाना है। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 21 दिन में ये जो काम ये हो जाएगा 36 यूनिट का काम हो जाएगा। तो 21 दिन लगेंगे। अगर 1 तारीख को स्टार्ट किया है काम को तो 21 दिन लगेंगे, यहां से 21 जुलाई हो जाएगा, 21 दिन हो जाएगा, 21 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा काम। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से ये अच्छे लेवल के सवाल है ना, तो ये बिल्कुल बेसिक टाइप के सवाल रहेंगे, और इस टाइप के सवाल हैं वो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी टाइप के सवाल।
ठीक है, तो कंसेप्ट सेम ही है। यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ से, ये एक गोलाकार गेंद है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर, और जब भी पिघलाया जाए, ध्यान रखना यहाँ से, जब भी किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कोई भी आपको वॉल्यूम दे रखा हो, कोई भी यहाँ से बेलन दे रखा हो, स्पेयर दे रखा हो, कोई भी आपको डायग्राम दे रखा हो, तो अगर उसको पिघलाया जाता है, दूसरी फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया जाता है, यानी उसका वॉल्यूम बराबर होगा हमेशा। तो यहाँ से धातु का गोलाकार है, यानी स्पेयर दे रखा है, उसको 3 सेंटीमीटर है इसका रेडियस, और धातु के गोल को पिघलाकर उसको गोलाकार गेंद की आधी त्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाले अक्ष संख्याओं में गोलार्ध दो। यहाँ पे क्या बोला है, हेमिस्फेयर। ठीक है, इंग्लिश में देखोगे आप, यहाँ से स्पेरिकल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हेमिस्पेरिकल में कन्वर्ट किया गया इसको, स्पेरिकल था और हेमिस्पेरिकल में कन्वर्ट किया गया है। यानी आप क्या बोलोगे, इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई, और इसकी रेडियस तो आपको दे ही रखी है 3 का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब ये है। इसको एन में कन्वर्ट किया गया है, तो मैं बोल देता हूँ अक्स में कन्वर्ट किया गया है, अक्स नंबर्स है, और हेमिस्फेयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। इसकी रेडियस क्या है, इसकी आधी त्रिज्या के बराबर, यानी इसकी त्रिज्या है 3, तो इसकी आधी हो जाएगी 3/2 का क्यूब, ये होगा। तो 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम हमने इक्वल कर दिया। यहाँ से सोल्व करोगे, देखो आर क्यूब ये तो 3 है ना, ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, 1/8 होगा, इससे डिवाइड करोगे तो नीचे 4 आ जाएगा, 4 या 12, और यहाँ से वैसे 3 की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4 ही चाहिए यहाँ से, और यहाँ से 2/3 है, 3 से 3 चला गया, 4 चौक 16 हो गया। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 16 आ गई, अक्स की वैल्यू 16 आ गई, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे आप एक एक लाइन में सोल्व करोगे क्वेश्चंस को, एग्जाम में ज्यादा आपको लिखना नहीं है, जो चीजें आपको यहाँ से क्वेश्चन में बोला है बस माइंड में कर लो कंसेप्ट, और फिर लिखना कम से कम है। 6 सेंटीमीटर व्यास आपको दे रखा है, गोलाकार आकार के कुछ बर्फ के टुकड़े हैं, बेलनाकार कंटेनर में गिराए गए हैं। इस टाइप का सवाल लास्ट क्लास में आ चुका है। क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में, कि जो भी कंटेनर में डाला जाता है उसका वॉल्यूम और कितनी उसकी हाइट बढ़ गई है, वो चीज हम बराबर कर देते हैं, उसका वॉल्यूम बराबर कर देते हैं। तो 6 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर क्या है इसका रेडियस है, गोलाकार बर्फ के टुकड़े हैं, तो एक बेलनाकार कंटेनर में गिराए जाते हैं, जिसमें से कुछ रस होता है पूरी तरह डूब जाता है। यदि कंटेनर का व्यास है वो 18 सेंटीमीटर है, रस का स्तर 40 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो कंटेनर में कितने बर्फ के टुकड़े डाले गए हैं। तो बोल देते हैं यहाँ से n टुकड़े डाले होंगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा बर्फ के टुकड़ों का, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, आर की वैल्यू 6 है, तो सॉरी 3 हो जाएगी, तो यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा सिलेंडर के वॉल्यूम के, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 18 सेंटीमीटर व्यास है, तो 9 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 40। ये है क्या किया मैंने यहाँ से, जो यहाँ पे बेलन आपको दे रखा था उसमें कितना स्तर बढ़ गया, तो जितना वॉल्यूम इसमें डाला जाएगा उतना ही तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये इतना वॉल्यूम बढ़ गया और ये इतना वॉल्यूम डाला गया था, नंबर ऑफ एन हमने मान लिया। सोल्व करोगे पाई से पाई चला गया, यानी एक लाइन में आपको पूरे कंसेप्ट को लिखना होता है। ठीक है, यहां से आप सोल्व करोगे तो पाई से तो पाई चला जा रहा है, एन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, 4 से डिवाइड करोगे तो ये 10 बार चला गया, 3 या 9 9 या 27, 3 बार हो गया, 9 से काटोगे 1 और 9 बच गया, 90 आ गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 90 आ गई। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि एक शंकु की तिरछी ऊंचाई है, देखो यहाँ से एक आपको कोण दे रखा है, इस तरीके से कोण है, इसकी तिरछी ऊंचाई यानी स्लांट हाइट आपको दे रखी है कितनी 29, इसकी हाइट आपको दे रखी है 20, ट्रिपलेट आपको पता है क्या 20 21 29 होता है, यानी रेडियस क्या होगी 21 होगी। इसका आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर आर प्लस एल, और इसका रेशियो बताना है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये रेशियो बताना है। बस यहाँ पे पुट कर दो पाई की वैल्यू से, ये पाई की वैल्यू तो कट जाएगी, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 21, यहाँ पे 21 प्लस 29 जोड़ोगे तो 30 और 2 50, 1/3 आर की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर इंटू एच कितना दे रखा है यहाँ पे एच है 20, ये लिखोगे। 21 से ये 21 तो चला गया, 3 से काटोगे 3 7 21, 7 और 50 ये 0 से 0, तो 5:14 आ गया, 5:14 ए ऑप्शन हो गया। 8 9 और 12 सेंटीमीटर भुजाओ वाले एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, जिसमें सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर एक ट्राइंगल दे रखा है ABC। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी जो साइड है वो 12 मान लेता हूँ, तो जो बड़ी वाली साइड है उसके सामने वाला एंगल भी हमेशा बड़ा ही होता है, तो ये बड़ा वाला एंगल होगा। इसका एंगल बाइसेक्टर है वो सामली भुजा को इसमें डिवाइड कर देगा, एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों क्या है एंगल बराबर बराबर है। अब यहां से बोला गया है एक 8 है और एक 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से 8 9 और 12 सेंटीमीटर भुजा वाला ABC में सबसे बड़े कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को 2 खंडों में विभाजित कर देता है, 2 भागों में बांट दिया इसने।
इसमें पूछा गया है कि छोटा वाला पार्ट क्या होगा, ये जो छोटी वाली लेंथ है ना वो क्या होगी। अब हमें नहीं पता छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है, बट यहाँ से एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि 8 और 9 के अनुपात में ये क्या है, ये साइड है। तो जो एंगल बाइसेक्टर है उसको जो बांटता है ना, ये जो रेशियो भी होगा वो 8:9 का ही होगा, ये 8:9 का ही होगा। तो यहाँ पे छोटा क्या होगा, ये वाली साइड होगी 8 अनुपात वाले में, 8:9 है तो ये छोटी है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपके पास, टोटल के नीचे टोटल लिखोगे 12 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 8, तो 96 डिवाइडेड बाई 17, तो 17×3 = 51, 17×4 = 60, 17.85, 85 और 11, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 सही 11/17। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देखो यहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं बहुत ईजी आते हैं यहाँ से। कोट स्क्वायर थीटा आपको दे रखा है, कोसेक थीटा प्लस कोट की पावर 3 थीटा है, और सेक थीटा आपसे पूछा गया, कोसेक थीटा का मतलब 1/sin थीटा, ये क्या लिखा हुआ है कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/cos। यहाँ एक कोस से ये कोस चला गया तो स्क्वायर बच गया। अगर यहाँ पे मैं साइन क्यूब को ले लूँ यहाँ से कॉमन एल्शियम ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/sin क्यूब, यानी आपके पास क्या आ गया, ये आ गया कोसेक क्यूब थीटा। अब आपको दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो आपको ये पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, या मैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है, यही तो होता ना। अगर यहाँ से हम दोनों तरफ 1 प्लस जो ऐड कर दूं, दोनों तरफ हम यहाँ पे +1 और +1 ऐड कर दे, तो क्या ये 1 + कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2 - e² आ जाएगी, 2 - e² आ गई। ये कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, हमें कोसेक क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर की है तो 1/2, क्यूब की चाहिए तो इसका क्यूब कर दोगे, ये क्यूब थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आंसर आ जाएगा 2 - e² की पावर 3/2, आंसर डी ऑप्शन होगा। फिर से देखो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, 2 sin a - cos a है, ये तो सिंपल सा सवाल है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि 2 sin - cos = 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन प्लस कोस हो जाएगा, एक साइन से ये साइन चला गया, कोस उधर चला जाएगा तो 2 cos हो गया। यहाँ पूछा गया है कोट की वैल्यू क्या होगी, तो अगर मैं इसको नीचे भेज दूँ, कोट को साइन को नीचे भेज दूँ तो कोट बन जाएगा, तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/2 हो जाएगी। टाइम एंड वर्क का सवाल पूछा गया है कि ए बी सी है वो एक कार्य को 11, 20 और 55 दिनों में, जब भी टाइम एंड वर्क का सवाल हो ना डायरेक्ट टोटल वर्क मान लिया करो, टोटल वर्क इनका एलसीएम मानोगे, तो सबसे बड़ी संख्या 55 है, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ 11 × 5। अगर 20 से डिवाइड करना है, 5 तो इसमें है तो 4 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 20 हो जाएगा। अगर 11 से तो है, इसमें 11 पहले से ही ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, इसका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया 5 × 20 = 22, यानी 220। ए बी और सी की एफिशिएंसी लिख दो यहाँ से डायरेक्ट ही, कैसे डिवाइड कर दोगे, 11 से डिवाइड करोगे तो 20, अगर 20 से डिवाइड करोगे तो 11, अगर 55 से डिवाइड करोगे तो 4, ये एफिशिएंसी भी आ गई आपके पास। बस एफिशिएंसी और टोटल वर्क चाहिए, फिर कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन आपसे। यदि ए है वो पहले दिन बी के साथ में काम करता है, पहले दिन ए है वो बी के साथ काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, यहाँ से 20 और 30 31 यूनिट का काम कर देगा। फिर यहाँ से ए है वो दूसरे दिन सी के साथ मिलकर काम करता है, तो दूसरे दिन ए है वो सी के साथ, यानी 24 यूनिट का काम, यानी ये जो काम है ये 2 दिन में कंप्लीट हो गया आपका, ये काम है ये 2 दिन में काम होगा आपका। तो कितना हो गया आपके पास 25 और ये 45, 30 40 50 55 यूनिट का काम हो गया। 55 यूनिट का काम है, ये 2 डेज में कंप्लीट हो रहा है। हमें कितना काम करवाना है, 220 यूनिट का काम करवाना है। तो 55 है तो 4 यूनिट यहाँ से कितने दिन लगेंगे, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 220 बन जाएगा, और अगर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 8 दिन लगेंगे। तो इस कंप्लीट काम को करने में उसको 8 दिन लगेंगे, आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से डीआई का सवाल है, क्या बोला गया है कि द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर फैमिली इज। अब देखो इस टाइप के सवाल है ना, जब भी एवरेज के सवाल होते हैं आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब इसमें यह पूछा गया है कि प्रत्येक फैमिली में कि पर फैमिली में कितने एवरेज बच्चे हैं, वो आपसे पूछा गया है। अब एक तो स्टूडेंट क्या करेगा कि सभी से यहाँ से देखेगा टोटल बच्चे कितने हैं, तो 0 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, फिर 1 को करेगा, फिर 2 को करेगा, फिर 3 को करेगा, फिर 4 को, फिर टोटल करेगा, इन टोटल फैमिलीज से डिवाइड करेगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका यहाँ बोल दें कि देखो यहाँ से ऑप्शन में सभी का एवरेज क्या दे रखा है, 1, यानी पर फैमिली में एक पॉइंट समथिंग है इतना, तो हम क्या मान लेते हैं, एवरेज 1 मान लेते हैं कि एक एवरेज है, सभी फैमिली में एक एक बच्चा है। तो यहां से आप देखोगे भाई 4 फैमिलीज में 0 बच्चे हैं, ठीक है, तो यहां तो क्या हो गया भाई, एक भी बच्चा नहीं है, तो -1 हो गया ये, तो -4, 4 फैमिली में कम हो गए। इसमें तो 22 ही है, 22 फैमिली में एक एक बच्चे हैं, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक एक्स्ट्रा है तो 15 एक्स्ट्रा है, इसमें आप जोड़ोगे तो इसमें कितने हैं, 2 एक्स्ट्रा है तो 12 एक्स्ट्रा हो गए, इनमें देखोगे तो 3 एक्स्ट्रा है तो 6 एक्स्ट्रा हो गए, तो टोटल इतने एक्स्ट्रा हो गए आपके पास।
4 कर दोगे कम तो 2 हो गया, ये हो गया 12 और 2 14, दूना 28 और 1 29, तो 29 बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो बस एक तो है ही, और ये जो 29 हैं वो बाकी की जितनी फैमिलीज हैं उनमें बढ़ जाएंगी, तो सभी को जोड़ दो कितनी फैमिली है, 22 और 4 26, 26 और 6 32, 34, 34 और 44 और 49, तो 49 में बांट दोगे, आंसर आ जाएगा 1 सही 29 डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, तो अगर 49 है, इसको अगर 50 होता तो इसका डबल हो जाता आंसर। ठीक है, तो लगभग 6 के करीब आता, 0.6 के करीब, तो 1.6 के करीब आंसर आएगा, डी बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा आप एवरेज डायरेक्ट निकाल सकते हो, 1.59 ये आ जाएगा इसका आंसर। बाकी अगर बेसिक से करोगे, हर चीज को मल्टीप्लाई करोगे पहले तो, और फिर इन सभी को जोड़ोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा बन जाती है, और ये तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ जितने भी शिफ्टों में करवाए हैं ना, तो सभी में शिफ्टों में ये एवरेज के सवालों को डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट देखो यहाँ से टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप का फॉर्मुले पर बेस क्वेश्चन पूछा ही जाता है। टोटल डिस्टेंस, यहाँ से फॉर्मुला जो होता है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2, ध्यान रखना ये फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2, दोनों के बीच का डिफरेंस इंटू टाइम में कितना गैप है, अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होती है तो। 150 किलोमीटर की यात्रा में धीमी लोकल की तुलना में 45 मिनट कम लेती है, तो टाइम आपको कम या ज्यादा देर का होगा, तो ये दे दिया आपको 150। इनकी स्पीड के बारे में बोला गया है कि जो यहाँ से तेज लोकल की गति है वो धीमी लोकल की गति से 10 किलोमीटर पर ओवर अधिक है। ठीक है, यानी स्पीड वाली है वो 10 किलोमीटर ज्यादा है, आपको धीमी वाली पूछी गई है, तो मैं धीमी स्पीड वाली पूछ लेता हूँ, यहाँ बोल देता हूँ कि एस है, तो तेज वाली क्या होगी, वो ज्यादा होगी 10 किलोमीटर, इनके बीच में तो डिफरेंस 10 का ही होगा, और टाइम में कितना डिफरेंस आ गया, 45 मिनट का, ध्यान रखना ये घंटे में होना चाहिए, होवर में होना चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 60, बस इसको सोल्व कर लो, एस की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा 15 या 45 और 15 चौक 60 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे, 3 पंजे 15, 50 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो 50 इंटू 40 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एस प्लस 10, यहाँ पे केवल आपको सोच कर ही बताना है, इसको सोल्व मत करना आगे, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फिर कैलकुलेटिव हो जाएगा फिर। तो एस प्लस 10 है, तो यहाँ से यही तो लिखा हुआ है, ये अगर एस है तो ये एस प्लस 10 ही तो है, एस की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई, यहाँ से ये आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो कंसेप्ट, इसके पीछे के कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए सारे के सारे, तभी आप कर पाओगे। 720 छात्रों के एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5 है, यदि 18 नई लड़कियां प्रवेश कर गई, ये रेशियो का सवाल है। देखो टोटल आपके पास 720 गर्ल्स और बॉयज हैं टोटल, इनमें आप 3:5 में बांटोगे तो 5 और 3 8, 8 नाम 72, 1 यूनिट की वैल्यू 90 हो गई, 9×27, तो 9×27 को भी 90 से कर दो, इसको भी 9×45, ये चीजें आपको माइंड में ही करनी है, ये चीजें जितनी ज्यादा पॉसिबल हो सके उतनी चीजें आपको माइंड में ही करनी है। बॉयज और गर्ल्स आगे, अब ये बोला गया है कि 18 नई लड़के हैं वो दाखिला ले लेती हैं या एड हो जाती हैं, तो ये हो गया आपके पास 568, ये हो गई, और जो नया रेशियो है वो बन जाता है आपका कितना, लड़कों को स्कूल में प्रवेश किया जाता है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या को जो अनुपात है वो 2:3 हो जाता है, तो ये 2:3 हो जाता है, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे रखी है, कितने गुना है आप सोल्व करोगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 छीके 18, तो ये 2:3 हुआ है, तो ये भी 156 गुना ही होगा फिर, तो 15 दूना 30 और 31, ये 312 हो गई, तो कितने एड हो गए यहाँ पे, तो 270, 30 और 40 और 42, तो 42 बॉयज हैं वो एड हो गए हैं, यही हमसे पूछा गया था, 42 स्टूडेंट्स हैं वो एड हुए हैं। नेक्स्ट देखो डीआई का सवाल है, 2017 से 2018 तक परिवार का खर्च है वो कितना बढ़ गया, 2017 से 2018 में, 2017 से 2018 का एक्सपेंडिचर बोला गया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ग्रीन वाले को शो कर रहा है, तो ग्रीन वाले को 2017 में 80 है और 2018 में 100 है, यही तो है ना, तो 80 से 100 हो गया, यानी 20 बढ़ गया, 20 चौक 20×60, 20 चौक 80, 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% ही होता है। निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करती हो, ऑप्शन से कर लो इस क्वेश्चन को, इसमें आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, बड़ी से बड़ी संख्या देखो, इसमें सबसे पहले ऑप्शन में बड़ी से बड़ी संख्या ही देखनी है, छोटी वाली नहीं देखनी। बड़ी संख्या कौन सी है, 9600। अब यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल लगा दो आप, देखो 15 है तो 3 भी लिखा हुआ है और 5 भी है, यानी 3 और 5 से डिवाइड होगा, 25 से भी डिवाइड होगा, और यहाँ से 4 से भी डिवाइड होगा, और 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से तो नहीं हो रहा लेकिन 3 से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखो, जो संख्या है वो 25 से तो सभी संख्या डिवाइड हो रही है, उसमें तो नहीं देखना, 3 से डिवाइड देख लो, 9 और 2, 9 और 6 15, 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन काट दो, यहाँ से 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, 9000 हो सकता है, लेकिन बड़ी संख्या आपको बतानी है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये 3 से डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है, 25 से भी डिवाइड है, 40 से भी डिवाइड है, और 75 से भी डिवाइड है, तो दोनों ही हैं वैसे, लेकिन बड़ी संख्या देखे तो बड़ी संख्या ये हो, आंसर ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से आप कर सकते हो इस सवाल को। आपसे पूछा गया है कि प्रथम फर्स्ट प्राइम नंबर है वो 6 कितने 6 प्राइम नंबर है, उनका एवरेज बताना है, तो फर्स्ट 6 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, पहला 2,
फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। तो कितने हो गए? 5 हो गए और एक हो गया आपका 13। क्या यही हुआ क्या? यहाँ से इनका एवरेज बताना है यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 7 12, सॉरी 3 2 5 5 5 10 7 17 18 28 28 और 3 31 41, टोटल हो गए 41। 41 डिवाइडेड बाई 6 करोगे, 6 का 36, 36 और 5 डिवाइडेड बाई 6, आंसर ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला गया है कि आयुष है वो बीमा पॉलिसी पर धनराशि का 25%, भोजन पर 26%, शिक्षा पर 23%, एंटरटेनमेंट पर 19% और शेष है वो 26,600 रुपए बैंक में जमा करता है। तो सबसे पहले तो यही बोलो यहाँ से टोटल कितना था वो निकालेंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ से 25 25 50 51, 51 और 19 जोड़ोगे 70, 70 और 23 जोड़ोगे 93, बचे कितने? 7%। तो इस 7% की वैल्यू ही हमें दे रखी है 26,600। तो इसकी टोटल इनकम हम निकाल सकते हैं, इतनी होगी टोटल इनकम। अगर आगे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि वह कुल कितनी राशि है जो भोजन और मनोरंजन पर खर्च करता है। तो फूड पर वो 26% और मनोरंजन पर 19% करता है। तो 20 30 और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना? 45%। तो डायरेक्ट 45% ही निकाल दो, आपको 100% ना निकाल के 45% निकाल दो। अब ये पूरी लैंग्वेज है उसको एक लाइन में लिखना आना चाहिए आपको, तभी ये कर पाओगे। बस इसको सोल्व करना है, आंसर निकालोगे यहाँ से 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 या 21 और 7 8 56, 38 इंटू 45 करना है, 38 इंटू 45। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन का आ गया पार्ट आपका। अब ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। आप ये यूनिट डिजिट चेक से कर सकते हो, 8 5 40, लेकिन यहाँ पे तो सभी में 0 0 था ही। आप क्या कर दो इसको, आप क्या कर दो इसको 40 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 एक्स्ट्रा से करवा दो, 40 के करीब है ना। तो 45 दुआ 90, 90 दुआ क्या होगा? 180 होगा, यानी 1800 बनेगा। 1800 यानी 2 बार हमने एक्स्ट्रा कर दिया, उसमें से 90 घटा दो आप, कितना बच जाएगा आपके पास? 1710। और बाकी के डबल जीरो तो है ही आपके पास, 171 आपके पास आ जाएगा, 3 जीरो, आंसर ये होगा। इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन करोगे। परिवार द्वारा आवास हाउसिंग पर खर्च कितना किया गया वो बता दीजिए। टोटल डिग्री में दे रखा है, टोटल खर्चा आपका 56, 56 कितना दे रखा है? 56,800 दे रखा है। ये टोटल 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का है। और हमें किसका पूछा गया है? 79.2 डिग्री का पूछा गया है। क्या यही पूछा गया? बस एक लाइन में लिख दिया। अब इसको सोल्व करना है, अब कितनी जल्दी करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। 0 से करोगे पॉइंट हट जाएगा, 36 से डिवाइड करोगे, 36 दो 72 और यहाँ से बच जाएगा आपके पास, तो 2 बार और चला गया। 22 से मल्टीप्लाई करना है। अब 22 से कैसे करते हैं? पहले 2 से कर दो, फिर 11 का ट्रिक लगा देंगे। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 दूनी 10 और 1 11। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 की ट्रिक क्या कहती है? लास्ट का डिजिट जोड़ते चलो, 6 और 3 9, 3 और 1 4, 2 और 1, आंसर ही आ जाएगा 12 496। नेक्स्ट देखो यहाँ से फिर से बोला गया है कि 32 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले से बनाई जा सकने वाले गेंदों की संख्या आपको बतानी है। तो वापस से वॉल्यूम इक्वल करना है। तो 32 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दे रखा है और यहाँ से ठोस धातु का गोला दे रखा है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों को क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है स्पेयर में। तो हमेशा वॉल्यूम आप रेडियस को देख लो, यहाँ से 32 है तो 16 का क्यूब, ऐसे तो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और उसको कन्वर्ट किया जाएगा छोटे वाले 4/3 पाई आर क्यूब में। तो बस सिंपली यही कर दो, बड़े वाले रेडियस, बड़े वाला जो स्पेयर है उसकी रेडियस डिवाइडेड बाय स्मॉल रेडियस दे रखी है उसके क्यूब से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से 2 का क्यूब, इससे डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। 8 से डिवाइड कर दोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 इंटू 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 दूनी 16, 16 का होता है यहाँ से 256, 256 इंटू 2 कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बनाई जा सकती है? 512 गेंदें बनाई जा सकती है। ये तो सिंपल सवाल है। आपसे क्या बोला गया है कि b प्लस 2a माइनस, इसको पहले सोल्व करेंगे तो 3b प्लस a ब्रैकेट माइनस 2a माइनस b और प्लस 2a और माइनस a है। ठीक है, इस माइनस ए से तो मैं यहाँ से हटा दूँ, तो ये तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी बन जाएगा। यहाँ तो a प्लस बी बन गया। इसको आप सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा? यहाँ से 2a और ये यहाँ पे b है, 2a और a 2a तो यहाँ से पूरा का पूरा कट गया। माइनस b है, यहाँ से बचेगा आपके पास 2b और प्लस a बचेगा। बाहर माइनस है तो माइनस है तो क्या लिखोगे? a प्लस बी माइनस 2b और माइनस ए से a चला जाएगा और माइनस का b आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ये आपसे सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट से पूछा गया है और अच्छा सवाल पूछा गया। आजकल इंस्टॉलमेंट के सवाल है ना वो ज्यादा पूछे जाने लग गए हैं, तो इन पे प्रैक्टिस आपको करके जानी है। एक स्टोर में अरुण के पास में मोबाइल फोन है, वो खरीदने के लिए 2 विकल्प हैं। या तो वो 2500 रुपये पूरी की पूरी
कैश दे दे तब खरीद ले, या फिर वो क्या कर दे कि 520 रुपए का डाउन पेमेंट कर दे और बाकी के जो पैसे हैं वो 4 किस्तों में 25% की रेट से साधारण ब्याज पर देते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 4 महीने में उसके कितनी किस्त आएगी, एक एक महीने की कितनी किस्त बनेगी। यहाँ पे मासिक पूछी गई है, ध्यान रखना, यहाँ पे मंथली पूछी गई है, और जो रेट दे रखी है वो 1 साल के लिए दे रखी है, इसका ध्यान रखना है। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास कि 100 इंटू ए डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम, यानी कितने साल के लिए, प्लस रेट इंटू टाइम, टाइम माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट का। और यहाँ पे ए क्या है, अमाउंट है, अमाउंट है, यानी सिंपल इंटरेस्ट लगाने के बाद में कितना अमाउंट बनेगा वो होता है। तो यहाँ तो आपको नहीं दे रखा है, यहाँ पे अमाउंट है, आपको तो प्रिंसिपल ही दे रखा है, तो सबसे पहले तो आप अमाउंट ही निकालोगे। तो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट चाहिए आपको, कितना इंटरेस्ट लगेगा इस पे, तो 2500 रुपए हैं, उसमें से 520 रुपए तो उसने डाउन पेमेंट दे दिए, तो बचे कितने यहाँ से 1980 रुपए बच गए, 1980 रुपए बचे हैं। इसको 25% की रेट से, बट ये 12 महीने की है, ठीक है, तो यहाँ से 1 महीने की ये हो जाएगी, इनटू कितने महीने के लिए निकालनी है, 4 महीने के लिए, ठीक है, 4 किस्तें चाहिए तो 4 महीने के लिए, डिवाइडेड बाई 100, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सोल्व करोगे इसको तो 4 तिया 12, 25 चौक 100, तो 4 तिया 12 से डिवाइड कर दोगे तो एक बार चला जाएगा 12, और यहां से बच जाएगा आपके पास 78, तो 12 छिगाड़ी 72 और 12 पंजे 60, 165 रुपए का ब्याज लगेगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 1980 रुपए तो ही, इसमें 165 और जोड़ दो तो अमाउंट बन जाएगा आपके पास 5, 8 6 14, 10 और 1 11 और 2145 रुपए, यानी टोटल जो अमाउंट होगा वो 2145 रुपये होगा, और 2145 रुपए की 4 किस्तें में बनानी है। इस फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे 2145 और 00 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 करोगे तो 400, प्लस रेट इंटू टाइम करोगे तो 25 इंटू 4 के लिए 4 मंथली निकालना है तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, बट ये 25% है, वो 12 महीने के लिए है, पर ईयर है, तो 1 महीने के लिए ये होगा। ठीक, अब बस इसको सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा आपका। देखो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे, या 4 तिया 12 से, 4 तिया 12 ये चला गया, नीचे 2 बचेगा आपका, इस 12 से ये पूरा का पूरा 12 चला गया, 4 दूनी 8, 825 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा क्या यहाँ से, तो नीचे जो बन जाएगा पूरा का पूरा 825 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। ठीक, अब अगर इसको सोल्व करोगे 825 से, तो 8 या 24 से तो पूरा तो नहीं जा रहा, बट इसको काटना पड़ेगा फिर आपको, तो ये बन गया 2145 00 डिवाइडेड बाई 825 इंटू 2। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 25 से डिवाइड कर दो ना, तो 25 या 75, 25 या 75 और यहाँ से 25 या 75 3 बार चला जाएगा, और यहाँ से 25 चौक 100 4 बार चला गया। 3 से या 11 से डिवाइड कर दो, पहले 11 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 10 बचेगा, तो 11 9 99 और 11 5 55, 3 से और डिवाइड कर दो, 3 6 18, 3 5 15, 65 इंटू 4 इंटू 2, 65 का डबल होता है कितना, 13 6 दूनी 12 130 और 13 चौक 52, आंसर आ गया 520। 520 रुपए का इंस्टॉलमेंट बनेगा, हर महीने उसको 520 रुपए देने पड़ेंगे, तब उसके पास फोन आएगा। ठीक है, ये होगा। 1200 मीटर की दौड़ है, उसमें राकेश है वो 36 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, राजेश है वो 40 सेकंड में पहुंच जाता है। राजेश ने कितनी दूरी से हरा दिया वो पूछा गया। आपको देखो सिंपली इस तरीके से दे रखा है कि एक 1200 मीटर की डिस्टेंस है टोटल। अब ये बोला गया है कि राकेश है वो 36 सेकंड में कवर कर लेता है, तो 36 सेकंड में वो तो यहाँ पे पहुंच गया राकेश, तो बट यहाँ पे रह गया वो तो कौन, यहाँ से राजेश। तो राजेश आप देखोगे राजेश है वो 36 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है वो देखोगे, तो उसकी स्पीड भी चाहिए, तो ये स्पीड कहाँ से आएगी, ये उसने खुद ने बोला है कि 1200 मीटर को राजेश है, 1200 मीटर को राजेश है वो 40 सेकंड में कवर कर लेता है, तो ये इसकी स्पीड आ गई। और वो 36 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये बाकी की जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये इतनी दूरी से हार जाएगा। तो यहाँ से बोलोगे 4 तिया 12 और 36 तिया 108, यानी 1080 मीटर तो उसने चल लिया, 1080 मीटर है उसने यहाँ से कवर कर लिया, तो बाकी की डिस्टेंस बची होगी वो हार गया यहाँ से, तो 120 मीटर से क्या हो गया वो पीछे रह गया, तो 120 मीटर क्या आ जाएगी इसकी डिस्टेंस आ जाएगी दोनों के बीच में। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है कि राकेश है वो एक कोचिंग संस्थान चलाता है जिसमें 50 संकाय सदस्य हैं। ये आपका एलिगेशन का सवाल है जिसमें आपको टोटल दे रखा है कि टोटल जो है 50 संस्थान है जिसमें से 35 संकाय हैं, इसमें से 35 संकाय और बचे हुए क्या होंगे 15 होंगे, यानी रेशियो आप निकाल दो सीधा यहाँ से 5 7 35 और 5 तिया 15। इनका आपको ओवरऑल दे रखा है कि इसका मासिक वेतन है वो कितना है 37,500 है, इनका है 37,500, ओवरऑल आपको दे रखा है 30,000। ठीक है, इसका हमसे पूछा गया है
तो आप क्या करोगे, डिफरेंस निकाल दो, एलिगेशन लगा दो यहाँ से। तो 37,500 में 30,000 घटाओगे तो 7500। और ये जो रेशियो आएगा, ये इन दोनों का रेशियो इतना है 7:3 है, यही तो रेशियो है आपका 7:3 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू है वो 7500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2500 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 2500 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 आते 175, 17,500 है। अब ये एलिगेशन लगाया है, तो ये ज्यादा में से कम को क्या है, यानी ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो इसमें से क्या कर दोगे, 30,000 में से 17,500 घटा दो, तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कि 30,000 में से आप 17,500 घटा दो, तो ये आ जाएगा 12,500। ये हमसे पूछा गया है, ये प्रॉपर एलिगेशन का सवाल है। नेक्स्ट देखो, ट्रिग्नोमेट्री का फिर से सवाल पूछा गया है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना, एडवांस पार्ट के पूछे गए हैं, एडवांस मैथ से पूछे गए हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्या लास्ट क्लास में इस टाइप का सवाल आया था कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी हो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा पूछा गया हो, तो कैसे किया था हमने कि यहाँ पे इनका कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 + 1 इज इक्वल टू उसका स्क्वायर, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वैल्यू मान लेते हैं x, तो इसका स्क्वायर करोगे, तो यहां पे आके आपके पास 2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा, वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, अक्स स्क्वायर। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √2 साइन थीटा आ गई। ये आ गई किसकी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू। और साइन थीटा माइनस कोस थीटा अगर √2 साइन थीटा है और उसको भी साइन थीटा से डिवाइड करना है, साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, आंसर आ गया √2। आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। अंकिता ने 3 खिलौने बेचे हैं, पहला खिलौना 25% पे, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है। ये सवाल है, अगर आप फ्रैक्शन से करोगे, इजी मेथड आपको पता है तो कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम में ये सवाल 3 मिनट ले लेगा आपका। 3 से 4 मिनट का सवाल है, बस क्वेश्चन को आपको तरीका आना चाहिए तभी कर पाओगे इस सवाल। देखो क्या बोला गया है कि 25% के प्रॉफिट पे बेचा है, 1500 रुपए में बेच दिया, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, तो इसको तो बेचा है 25% के प्रॉफिट पे, और कितने में बेचा, 1500 रुपए में बेचा, ये सेलिंग प्राइस है। दूसरे वाले प्रोडक्ट को उसने बेचा है 50% के नुकसान पे, 50% के नुकसान पे बेचा है, कितने में, 2800 रुपए में बेचा गया है। और तीसरे खिलौने को 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, 25% के प्रॉफिट पे बेचा है और 3500 रुपए में बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है। इसमें पूछा गया है कि ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो कितना परसेंट होगा, तो इसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, टोटल टोटल कॉस्ट प्राइस पता है, टोटल सेलिंग प्राइस पता है, तो हम बता देंगे। तो यहां से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, अब एक एक की आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी कि 1500 रुपए में जब बेचा है तो 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है कि 1500 रुपए में बेचा, 25% के प्रॉफिट पे, 25% का मतलब 1/4, 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, 4 की वैल्यू निकालोगे, तो यहां से 5 या 15 यानी 1200 रुपए, इसका कॉस्ट प्राइस 1200 था। अगर 2800 रुपए इसका सेलिंग प्राइस है और 50% के लॉस पे बेचा है, यानी आधी वैल्यू में बेचा है, तो पूरी वैल्यू क्या होगी, 5600 होगी। ये तो एग्जैक्ट आ जाएगा ऐसे ही, भाई 50% के लॉस पे बेच दिया यानी आधे मूल्य में बेच दिया, आधे में बेच दिया तो पूरा मूल्य क्या होगा, 5600 हो जाएगा। 3500 रुपए में बेचा है, तब उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो सेम चीज हो गई, 5 यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ से 5 7 35 और 7 चौक 2800 रुपए, ये यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहाँ से बता दीजिए टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, फिर प्रॉफिट देख लेंगे या लॉस हो जा, जो भी होगा वो यहाँ से पता चलेगा। तो देखो यहाँ से कितना बन गया, 35 40 और 50, यानी 5000, तो ये हो गया 7078, यानी ये हो गया 7800 रुपए में उसने टोटल बेचा है, खरीदा कितने में होगा, तो यहां से जोड़ दीजिए आप 28 और 3 4000, 9600 रुपए, तो 9600 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है और 7800 रुपए उसमें बेचा है, यानी लॉस हो गया उसको। कितना लॉस हो गया यहाँ से, तो लॉस के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू की डाटा की जरूरत नहीं होती है, आप डिवाइड भी कर सकते हो, दोनों जीरो से दोनों जीरो हटा दो। अगर इसको भी सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 8 दूनी 16, और यहां से 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 9 दूनी 18, यानी 48 रुपए की चीज को उसने 39 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो 9 रुपए का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने पर हुआ, 48 रुपए पर, इंटू 100, क्या यही होगा यहाँ से 9600 है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 48 रुपए की चीज है उसने बेच दिया 39 रुपीज में। 4 से वो डिवाइड कर दीजिए, या फिर यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, 25 नाम है 225। अगर इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक बार चला जाएगा 12 और 10 बचेगा, 12 84 और 12 इंटू 96, तो 18 और कितना बच जाएगा 9, तो 9 का मतलब कितना हो गया 3/4, यानी 18.75%। 18.75% का क्या होगा, लॉस होगा उसको। तो इस तरीके से जब आप फ्रिक्शन से यूज करके निकालोगे तब तो आप इजीली निकाल पाओगे और थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, बट अगर इसी चीज को बेसिक से करोगे तो ये पहला सवाल हो गया,
ये दूसरा सवाल हो गया, ये तीसरा सवाल हो गया। क्योंकि एग्जाम में कई बार जो बेसिक टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो सिंपली यही पूछ ले जाते हैं कि अगर 1500 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो ये एक क्वेश्चन बन गया फिर। तो 3 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया है, तो ये पूरा का पूरा सवाल है, 3 से 4 मिनट का सवाल था, अच्छे लेवल का सवाल था। बस आपको इसी तरीके से फ्रैक्शन यूज करके करनी है क्वेश्चन को। यदि वर्ष के लिए कुल आय है वो 1 लाख रुपए हैं, तो आवास और परिवहन के लिए, हाउसिंग और यहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए उनके बीच में अंतर कितना है। तो हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफरेंस कितना है, 10% का। 1 लाख का 10% निकालोगे तो यहां से आ गया 10,000। एलजेब्रा का सवाल है, तो यहाँ तो सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। x माइनस 2y है, तो देखो x को अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आ गया, x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ गया, माइनस 2y स्क्वायर हो गया, प्लस 6xy हो गया। फिर अगर x प्लस वाई, x माइनस वाई है, तो ये तो सिंपल है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस यहाँ सोल्व करोगे तो x और यहाँ से 2x से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस 6xy और माइनस 3y स्क्वायर, ये बन गया। पूरा यहाँ से ओपन कर दिया इसको। अब जो भी कटना है उसको काट दीजिए आप। देखो यहाँ से 6xy से ये 6xy कट गया, 3y स्क्वायर, देखो 2y स्क्वायर और 3y स्क्वायर, ये बन गया यहाँ से 3y स्क्वायर, और यहाँ से 3y स्क्वायर प्लस का है, एक माइनस का है, यहाँ से दोनों ही यहाँ पे माइनस के हो गए भाई, xy और माइनस का 3xy। फिर यहाँ पे आप करोगे तो माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का 6xy बनेगा, और यहाँ से प्लस का x स्क्वायर बन गया। यहाँ से यहाँ पे एक और चीज छूट गई कि यहाँ से, तो प्लस का 6xy हो गया और माइनस का 2y स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस का xy और प्लस का xy यानी 2xy, एक तो ये हो गया आपके पास। यहाँ पे 6xy है, ये तो कट गया आपका इससे, अभी भी आपके पास xy और xy यानी 2xy बच गया, ठीक है। अब x स्क्वायर देखिए यहाँ से, माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ये तो तीनों है, 3x स्क्वायर बन गया, ये 3x स्क्वायर से कट गया। माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर बन गया, क्या माइनस का 6y स्क्वायर बन गया। यहां से अगर मैं 2y कॉमन ले लूं तो यहां बन जाएगा x माइनस 3y। क्या ये ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, 2y x माइनस 3y फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2y x माइनस 3y। नेक्स्ट देखो यहां से क्या बोला कि 5 अंकों की संख्या बताओ जो इनसे डिवाइड हो रही हो। तो ऑप्शन मेथड से आप बता सकते हो, जो 15, 25 और 27, देखो 9 छुपा हुआ है यहाँ पे, यानी संख्या है वो 9 से डिविजिबल होगी पूरी तरीके से। तो 5 और 3 है तो ये तो नहीं डिवाइड हो रहा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, एक ऑप्शन हो रहा है आपका 9 से डिविजिबल है। दो संख्याओं का एलसीएम है वो एचसीएफ का 5 गुना है, दो संख्याओं का एलसीएम है, जो एलसीएम है वो 5 गुना है एचसीएफ का, पहला ये बोला है। यदि दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन है, तो हमेशा ध्यान रखना दो संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको दे रखा है 20,480, तो उनका एचसीएफ बताना है। तो आप क्या वो कर दोगे, एलसीएम की जगह 5 एचसीएफ पुट करोगे, तो एलसीएम की जगह 5 एचसीएफ पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एचसीएफ का होल स्क्वायर। एचसीएफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो 5 चौक 20, 5 इंटे 40 यानी 5 नाम 45 और 5 31, 40 96। तो ये किसका रूट होता है, अगर रूट लगा दोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका 64 का, 64 का रूट होता है। एक ही ऑप्शन आपका दे रखा है 64 वाला, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप यहाँ 64 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 320 आ जाएगा। इनका एच बताना यानी इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो सभी 25 से तो डिवाइड हो ही रही हैं, तो 25 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो ये 10 हो गया और 25 या 75, अभी भी 5 और कॉमन आ रहा है, तो 5 और कॉमन ले लोगे, कुछ भी कॉमन नहीं है बच रहा, यहां से आ जाएगा 25 इंटू 5, 125 आ जाएगा आंसर। इनका एलसीएम बताना है। अब देखो बिल्कुल सिंपल से सवाल है, इनका एलसीएम बताना है, तो एलसीएम हम टाइम एंड वर्क में निकाल रहे हैं, 18 है सबसे बड़ी संख्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 6 18 लिख सकते हो। यहाँ 12 है तो 3 दूनी 6 तो इसमें ही, अगर यहाँ से 2 और चाहिए हमें 12 बनाने के लिए, 8 के लिए क्या चाहिए, 4 तो है और 2 और चाहिए, तब 8 बन जाएगा। सोल्व कर दीजिए यहाँ से 36 18 18 36 36 2 72, ये इसका एलसीएम हो गया। 2019 में संगठन पी और आर में एक साथ, संगठन पी और आर में 2018 में, सॉरी 2019 में, तो 69 और 63 ये हो गया आपके पास, तो 6 6 12 120 और 130 132
32। और 2020 में संगठन क्यू और आर में, क्यू और आर में तो 9 और 7 16 यानी 164, 164। इनके बीच में आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 33 और 41 का रेशियो आ जाएगा। बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। एक आदमी की जो इनकम है और एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना दे रखा है, उसका एक्सपेंडिचर इतना है, तो यहाँ से इनकम कितनी है, तो ये बिल्कुल आपको इजी दे रखा है। 3 यूनिट की वैल्यू 5400 है, तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू 5400 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1800 हो गई, और 18 इंटू 7 कर दोगे 126 आ गया आंसर। यदि रवि की जो इनकम है वो 30% सुरेश की इनकम के बराबर है, सुरेश की इनकम के 40% के बराबर है। अच्छा, कि रवि की इनकम का 30% है, रवि की इनकम का जो 30% है वो सुरेश की इनकम के 40% के बराबर है, तो क्या यहाँ से इनकम का रेशियो अगर हम काट दें 0 से 0, तो जो आपके पास रवि और सुरेश का जो अनुपात है, उनकी इनकम का रेशियो है वो 4:3 आ जाएगा क्या? 4:3 आ गया। आपसे बोला गया है कि रवि की जो इनकम है उसका 50% यानी इसका आधा यानी 2, ये है वो 3 से कितना परसेंट बराबर है, उसके कितने परसेंट के बराबर है, तो 3 के कितने परसेंट के बराबर है, 2/3 आ गया। 2/3 का मतलब क्या होता है, सॉरी 66 से ही 2/3%। यदि अरुण है वो किसी कार्य का 2/3 भाग है वो 12 दिनों में, सॉरी यहां से आप इसको कर दीजिए 12 दिन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे एक दिन ना आके यहाँ पे कुछ ना कुछ शायद 12 आएगा यहाँ पे, कि 2/3 है, 2/3 भाग है वो 12 दिन में अगर कंप्लीट करेगा तो 3 चौक 12 यानी टोटल जो वर्क है वो 8 यूनिट का हो गया। ठीक है, टोटल यूनिट 8 यूनिट का हो गया, तो उसी कार्य का 1/6 है। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत है। वृत्त की जीवा है उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप के इस जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बीच में अंतर कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहां से एक सर्किल दे रखा है जिसमें हमसे बोला गया है कि एक कोड है इसकी जो इसकी रेडियस के बराबर है, इसकी कोड है ये इसकी रेडियस के बराबर है। जैसे ये कोड हो गई तो ये रेडियस यानी आर के बराबर है, तो ये इसका सेंटर होगा, इसका अगर सेंटर होगा तो ये भी रेडियस ही होगी और ये भी रेडियस ही होगी, यानी ये क्या होगा आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब हमसे ये पूछा गया है कि इसका जो माइनर आर्क है और मेजर आर्क है, यानी माइनर आर्क ए हो गया और मेजर आर्क ए हो गया, तो माइनर आर्क द्वारा इसके सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा उसके बीच में और यहाँ पे इसके बीच में एंगल, इनके बीच में एंगल का आपको डिफरेंस बताना है। तो क्या अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसका आधा ही होगा क्या, 30। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो 180 माइनस 30 करोगे 150, 150 और 30 के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा आंसर। दो आपको बताना है, यहां से क्या बोला गया है कि दो प्रतिच्छेदी वर्तों के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है। यह भी एक सर्किल का सवाल है। एक सर्किल आपको दे रखा है जिसमें दो सर्किल आपको दे रखे हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई आपको दे रखी है, यहां से टेंजेंट नहीं, यहां से कॉमन कोड की लेंथ, ये वाली लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 24 है, ये 24 है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। एक की रेडियस आपको दे रखी है 15, एक की रेडियस आपको दे रखी है 13, तो ये रेडियस हो गई जैसे मान लें 15 और ये वाली रेडियस हो गई 13। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, इनके बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी गई है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये टोटल आपको 24 दे रखी है, टोटल 24 है, तो ये वाली 12 होगी, आधी होगी क्योंकि इसको इक्वली बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये 12 होगी। अब यहां से अगर आपको ट्रिपलेट पता हो तो 5 12 13 यानी ये वाली लेंथ क्या होगी 5 होगी। इसी तरीके से इसमें 12 और 15 है तो 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है, 9 और 5 14, आंसर आ गया 14। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान किस वर्ष में शहर में सबसे ज्यादा संख्या अधिक है, तो देखो 10,000 11,000 सभी में 11,000 है, तो बी में है यहाँ पे 11,000 सबसे ज्यादा। 3 महीनों में कमल की कुल औसत वेतन में वृद्धि कितनी हुई है, कमल की यहाँ से एवरेज बताना है। यहाँ से देखो 65 है, 55 है और 75 है, 65 55 और 75 3 सालों में जोड़ दीजिए, यहाँ से कितना बन जाएगा 5 या 15, एक चला जाएगा यहाँ से 7 19 14, 14 और 5 19, 195 डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे, 3 6 18, 1 3 5 15, एवरेज आ गया 65। प्लास्टिक से बनी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब है, एक खोखली बेलनाकार ट्यूब है इस तरीके से। ठीक, इसका बाहरी व्यास है यानी बाहरी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है,
मोटी 3 सेंटीमीटर है, तो जो यहाँ से जो मोटी होगी यानी अंदर वाली जो रेडियस हो जाएगी वो 3 कम हो जाएगी यानी 7 हो जाएगी। ठीक है, पूछा क्या गया है, इसकी हाइट है वो 49 सेंटीमीटर है। इसका वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू 49। क्या यही होगा? अगर मैं पाई की वैल्यू है, यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दें तो 7 से काटेंगे 7 बार चला गया। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, ये 22 इंटू 17 इंटू 7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इंटू 7, सॉरी यहाँ से 17 इंटू 3 इंटू 7 ये बनेगा। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आंसर आ जाएगा 7 या 21, 21 इंटू 17 करोगे 19 का स्क्वायर 361, 361 में से 4 घटाओगे 361 में से 4 घटाओगे 357, इसको 22 से मल्टीप्लाई करना है। सेम वही तरीका आपके पास, यूनिट डिजिट 4 आएगा लेकिन 2 ऑप्शन है तो इसका डबल कर दो, 35 2 70 और 71 7 दूनी 14। एक तो ये होगा अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और 11 से करना है तो 4 5 और यहाँ से 8 और 7 58 54 आ जाएगा आंसर, डी ऑप्शन बन जाएगा। आपको कंसेप्ट के साथ में कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, कंसेप्ट जितने आपने हैं उसको शॉर्ट में लगाना आना चाहिए, तभी आप यहाँ से टाइम से कर पाओगे, नहीं तो नहीं क्वेश्चन कर पाओगे वहां पे। 2 tan² देखो यहाँ से तो वैल्यू पुट करनी है तो ये 2 बन गया प्लस कोस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 30, ये तो पूरा बराबर ही हो गया, ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा। आंसर क्या आ गया, 2 ही आ गया। एक दुकानदार है वो चीनी हो 40 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है, जिसे उसने 36 रुपए में खरीदा है, 36 रुपए में खरीदा 40 रुपए में बेचा। बट वो क्या करता है, वह वजन मापने की मशीन है वो खराब यूज करता है जिसमें 800 ग्राम ही बेचता है, यानी 1000 ग्राम तो ले आता है बट देता 800 ग्राम ही है। तो ओवरऑल प्रॉफिट का रेशियो ये होगा। सोल्व कर देंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ से 8 पंजे 40, ये 5 बार चला गया और 36 से 50 हो गया। रेशियो क्या आ गया, ये उधर चला जाएगा 36 से 50, यानी 14 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 36 पे, तो ये हो गया 7/18। ठीक है, 7/18 का मतलब इंटू 100 कर दोगे तो 18 पंजे 90, 18 या 54, ऑप्शन बहुत करीब करीब है तो 18 या 54 करना पड़ेगा पूरा सोल्व। 54 और 6 60 और 70 160 हो गया, 18 6 108 और 18 7 126। ठीक है, 18 इंटू 144 तो 38 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, 38 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट देखो यहाँ से, ये अच्छा सवाल दे रखा आपको, एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, सॉरी पी क्यू आर है, जिसमें क्यू है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पी क्यू आर इस तरीके से है। इसमें क्या बोला गया है कि पी क्यू की जो लेंथ है वो एक्स माइनस वाई है, पी क्यू की लेंथ है वो एक्स माइनस वाई है, क्यू आर की लेंथ है वो एक्स से है, और पी आर की लेंथ है वो एक्स प्लस वाई दे रखी है। ठीक, क्यू एस है वो क्यू आर पर एक बिंदु है, एस है क्यू आर पर एक बिंदु है जो क्यू एस और पी क्यू को बराबर बांटता है, तो यहाँ से इक्वली बाइसेक्ट करता है, इसको इक्वली बाइसेक्ट नहीं करता है, ये क्यू एस और पी क्यू, ये जो लेंथ है पी क्यू उसी के बराबर है, तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ एस है, यानी ये एक्स माइनस वाई है तो ये भी एक्स माइनस वाई होगा, भाई दोनों बराबर हैं तो एक्स माइनस वाई होगा, एक्स माइनस वाई होगा। टोटल यहाँ पे एक्स है तो ये टोटल एक्स है, ये एक्स माइनस वाई है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाई होगी क्या भाई, तभी इनका सम बन के क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। ये हो गया। पूछा क्या है हमसे कि एक्स और वाई के बीच में किसी भी मान के लिए अनुपात बताना है क्यू एस और एस आर का, क्यू एस और एस आर का मान बताना है, यानी हमें यहाँ से क्या चाहिए, एक्स और वाई अगर हमें मुझे पता चल जाए, इनका रेशियो पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ। तो वो कैसे पता चलेगा भाई, यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ पे जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये बनेगा। इसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चला गया, और 2xy है उधर चला जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4y, यानी रेशियो क्या बन गया 4:1, एक्स और वाई का रेशियो 4:1 बन गया, तो 4 - 1 करोगे 3 और यहाँ से 1, तो रेशियो क्या आ गया 3:1 आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से, जनवरी में स्टोर ए और बी द्वारा बेचे गए स्कूटर की संख्या है जनवरी, और यहाँ से आपसे बोला गया किसमें, जनवरी में स्टोर ए और स्टोर बी द्वारा बेचे गए टोटल्स, तो यहां से कितना बन जाएगा 200 300 और 370 380, ए में बेचे गए हैं 380, और डी और ई में मार्च में डी और ई में तो ये बन गया आपके पास 500, इनके बीच का क्या बताना है, रेशियो बताना है, तो ये बन गया आपका 19 और 25 का रेशियो आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा।
एक आदमी है वो बाइक से एक निश्चित दूरी तय करता है, वह 25%। अच्छा सवाल पूछा गया है टाइम एंड डिस्टेंस का, और एवरेज से एक सवाल कन्फर्म है, इस टाइप का सवाल है, पूछा जाएगा आपसे। बोला क्या है कि 25% डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 50% दूरी है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बाकी की डिस्टेंस है वो 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। उसकी टोटल मिलाकर आपको बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप यहाँ बोलोगे भाई एक 25% बोला है, तो 25% और 25% का मतलब 1/4, 50% बोला है तो 1/2 है। तो मैं यहाँ से इनका एलसीएम ही मान लेता हूँ कि टोटल जो डिस्टेंस है वो यहाँ से 4 है। टोटल डिस्टेंस जैसे मैं बोल लेता हूँ कि 4 किलोमीटर है, ठीक। इसका 25% निकालोगे यानी 1, तो 1 को वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो यहाँ से एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस तो कितनी है 4 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, इसने बोला 25%, तो इसका 25% यानी 1, तो 1 किलोमीटर को वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो इतना टाइम लगेगा, प्लस 50% डिस्टेंस यानी इसका आधा यानी 2, तो 2 किलोमीटर को वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, प्लस बाकी की डिस्टेंस को 2 और 1 3 तो हो गए, बची कितनी, एक डिस्टेंस 1 किलोमीटर बची, इस एक को 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यानी 25/2 के हिसाब से चलता है क्या, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, तो इस हिसाब से चलता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल दिया मैंने, और यहां से आप सोल्व कर दोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। एक लाइन में करने का तरीका बता रहा हूं। अगर आप इस सवाल को बेसिक से देखोगे, गूगल पर सर्च करना इस सवाल को, अगर आप बेसिक से करोगे इस सवाल को तो इतना बड़ा लेंथ दे रखा होगा कि पूरा बोर्ड भी भर देंगे ना अपन, तब भी आंसर नहीं आएगा इसका, अगर आप बेसिक से करोगे तो यही तरीका है इस टाइप के सवालों को क्वेश्चन को करने का। एलसीएम लोगे आप 50 नीचे, तो यहां बनेगा नीचे क्या 25 2 50 और 2 प्लस 2, ठीक है, ये तो 4 बन जाएगा, 25 2 है तो ये 4 बन जाएगा। ऊपर कितना बना 4, तो 4 2 6 2 8 1/2 यानी 25 आ गया यहाँ से, एवरेज स्पीड आ गई 25, ठीक। यदि दो संख्याओं का योग है वो 60 है, उनका एचसीएफ, अब देखो इस टाइप का कंसेप्ट वापस से आ गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ का। दो संख्याओं का जो योग है ए प्लस बी है वो 60 है, और इनका एचसीएफ और एलसीएम है वो इतना है, तो क्या दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर हो गया। यहाँ पूछा गया है इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है, तो 1/a प्लस 1/b पूछा गया है। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, यानी सिंपल a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी करना है, तो डिवाइडेड बाई 5 इंटू 60, तो यहाँ 60 से 60 चला गया, 1/5 आ गया आंसर। 2021-2022 में बेची गई 7H की, तो यहाँ से 7H की किसमें 2021 और 22 में, 2021 और 22 में यानी 95 बेची गई हैं। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो 500 का है, किसमें दे रखा है 100 में दे रखा है, तो 5 यूनिट का डिफरेंस है, तो 500 हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम है वो इतना दे रखा है। तीसरा सवाल आ गया एचसीएफ एलसीएम से मिक्स सवाल, कि एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है, इनके बीच का आपको रेशियो दे रखा है 2:7 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अगर रेशियो दे दिया और कभी भी आपको एचसीएफ दे दे, तो वो सिंपली जो संख्या होगी वो एचसीएफ इंटू रेशियो के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। जैसे यहाँ से एचसीएफ 9 दे रखा है, तो 9 दूनी 18 और 9 7 63, दोनों संख्या 18 और 63 होगी, तो बड़ी संख्या पूछी गई है, आंसर होगा 63। अब इस टाइप के सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे सवाल ही आपको मॉडरेट देखने को मिलेंगे। कई ऐसे सवाल होंगे, जैसे 50 सवाल हैं, तो इन 50 सवाल में से आपको लगभग 35 से 40 सवाल तो ऐसे सवाल रहेंगे जो आप देखते ही कर पाओगे। बाकी इसमें से 5 सवाल हैं बिल्कुल नए देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो जैसे 40 हो गए। अब 10 सवालों में आपके डीआई के सवाल भी हो गए और थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल भी हो गए, तो इस तरीके से होते हैं। तो 35 सवालों को तो हर कोई कर लेता है, बट इनके लिए टाइम नहीं बचता फिर आपके लिए। ये अगर टाइम आपको बचाना है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, कि आपके पास नया क्वेश्चन आया और नया क्वेश्चन आते आपको देख सोचने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए वहां पे। अगर नया क्वेश्चन आएगा तो ऐसे तो है नहीं कि आपने देख लिया क्वेश्चन को, देखते आंसर आ जाएगा, वैसे कभी नहीं होगा, चाहे वो टीचर हो चाहे आप हो कोई भी हो। जब नया क्वेश्चन देखते हो तो फिर उसमें टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। तो जब भी नया क्वेश्चन आए तो उसमें टाइम चाहिए। टाइम कब मिलेगा, जब आप इजी सवालों को कम से कम टाइम में सोल्व करके उसमें टाइम बचा लो आप। तो इन 35 सवालों में जो भी सवाल आपको आते हैं उनको पहले कर लो, और फिर बाद में आपको क्या करना है, जितने भी बच गए सवाल हैं या थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल हैं उनमें आप टाइम दो और आराम से बेसिक से क्वेश्चन को करो, तब आपके आंसर हो जाएंगे। और ये 50 के 50 सवाल आप आराम से 50 मिनट में कर दोगे। 2 राउंड करने के बाद में भी आपके पास ये क्वेश्चन है 50 मिनट में हो जाएंगे आपका, अगर आप इसी अप्रोच से करते हो, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी सीरीज है वो अच्छी लगी हैं, और जितने भी मैंने तरीके बताए वो आपको पूरी तरीके से समझ में आए हैं, ठीक है। बाकी इसके आगे हैं, जो भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कमेंट करके मुझे बताना ना कि कौन सी सीरीज हमें स्टार्ट करनी है, ठीक है। जो भी आप कमेंट करोगे, जो भी हम सजेस्ट करेंगे, आप लोग जो भी सजेस्ट करोगे वही चीज़ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एसएससी का वैसे नोटिफिकेशन आ गया है, तो कोशिश करेंगे हम एसएससी के लिए ही कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आए,
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एक नई सीरीज के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।